बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच। उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। कैनाल्स बनेगी, पानी जो है वो उसका क्या बनेगा, कैनाल्स का 6 कैनाल का कहा जा रहा है कि 6 कैनाल बननी है, नहरें निकलेंगी, ज़मीनें सैराब होंगी तो सरसब्ज़ पाकिस्तान बनेगा। लेकिन ये मामला जो है वो इतना सादा नहीं है, इतना आसान नहीं है। सिंध के वज़ीर आला ने ये ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी सूरत कैनाल्स जो है वो नहीं बनने देंगे और ना ही जो है ये कैनाल जो है वो बनेगी, क्योंकि सिंध का पानी काट के सिंध के पानी पर जो है वो कैनाल अगर बनेगी तो फिर ये मामला कहीं और जाएगा। मामला है क्या, ये 6 कैनाल्स कहाँ से निकल रही हैं और इसमें कितना कितना पानी जो है वो दरकार है, कितना पानी कहाँ पे जाएगा, क्या दरियाए सिंध से जो कहा जाता है कि पानी निकलेगा इन नहरों में आएगा, क्या वाकई ही ऐसा है? ये बड़ा अहम सवाल है। और फिर जो हर साल पानी ज़ाया होता है, चाहे वो पंजाब का पानी है, चाहे वो सिंध का पानी है, चाहे केपी का पानी है, लाखों क्यूबिक फीट जो है पानी ज़ाया होता है और सैलाब आते हैं लेकिन पानी की रिजर्वायर नहीं है, डैम में पानी जो है वो ज़ख़ीरा नहीं होता और अब तक सिंध में जो है वो पानी खड़ा हुआ है। सैलाब का जो पिछले सैलाब आया था अब तक पानी नहीं निकाला जा सका, ये खबर है। लेकिन जो नहरें हैं वो नहीं बननी, रिजर्वायर जो है वो नहीं बनने। मामला किस तरफ जाएगा, मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ भी इसमें केपी भी कहता है कि ये मामला हल हो, तहरीक इंसाफ भी कहती है कि मामला हल होना चाहिए, नून लीग भी कहती है मामला हल होना चाहिए, पीपल्स पार्टी भी मामला हल करना चाहती है। लेकिन इसका आखिर हल क्या निकलेगा? और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन से मुलाकातें तो हो रही हैं लेकिन मामला हल नहीं हो रहा। और जो कहा जा रहा था कि बहुत जल्द खान साहब बाहर होंगे, अब वो लगता है कि बड़ी दूर की बात हो रही है, कि दिल्ली दूरस वाली बात है कि इतनी जल्दी शायद खान साहब बाहर ना आएँ। और पार्टी की सूरत हाल आपके सामने है, पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात चल रहे हैं, केपी की सूरत हाल आपके सामने है, मरकज़ की सूरत हाल आपके सामने है। जो मरकज़ी लीडरशिप है वो डिवाइड नज़र आती है, कहीं कोई एक पेज पर नज़र नहीं आता। आज हमारे साथ मौजूद होंगे इख्तियार वली साहब, कोऑर्डिनेटर वज़ीर-ए-आज़म के। इख्तियार भाई शुक्रिया वज़ीर आपका, आपने वक्त दिया। अली बुखारी साहब तहरीक इंसाफ से हैं, अली भाई आपका शुक्रिया। पर हमें ज्वाइन कर रही है शरा रज़ा साहब कराची से, उनसे बात करेंगे कि सिंध की क्या सूरत हाल है। इख्तियार भाई बताइएगा, मुज़ाकरात तो शुरू हो गए हैं आपके कैनाल्स पे, तो इस मामले का हल क्या निकलेगा? क्या कंप्रोमाइज़ हो सकता है कैनाल्स पे? थैंक यू वेरी मच और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जावेद बलोच भाई। देखिए, कैनाल बनाने पर किसी को एतराज़ मेरे ख्याल में है भी नहीं और एतराज़ होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, अगर किसी सूबे के पानी को आप नहीं काट रहे, अगर कोई सहरा आबाद हो रहा है और वो हरा भरा हो रहा है, चाहे वो चोलिस्तान हो या पाकिस्तान का कोई भी सहरा हो, बंजर ज़मीन हो, तो उस पर किसी को एतराज़ होना नहीं चाहिए और ना होगा। हाँ, बात ये है कि हमारा पानी, यानी सिंध कहे कि हमारा पानी काट के आप वहाँ पानी ले जा रहे हैं, इसकी हम एश्योरेंस दे चुके हैं और इसकी हम एश्योरेंस अब भी देते हैं। अच्छा, कि ऐसे नहीं होगा। अच्छा, अभी तक जितना मतलब इस पे जलसे हुए हैं, जितने इस पे पॉलिटिकल बयानबाजी हुई है, मेरे ख्याल में ऑन ग्राउंड अभी तक कैनालों की कोई खुदाई भी नहीं हुई, अभी वहाँ पर कोई ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी नहीं हुई। तो ऐसी चीज़ अगर नहीं हुई है तो मेरे ख्याल में उस पर इतना माहौल को तनाव में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने ये बात आपके शो में पहले कह दी थी, अगर आपको याद हो, उसमें पीपल्स पार्टी के एक दोस्त भी बैठे हुए थे और पीटीआई के एक साथी भी बैठे हुए थे। मैंने कह दिया था कि ये मसला उस दिन कोई मसला नहीं रहेगा जिस दिन इस मुल्क के बड़े लीडर आपके आपस में बैठेंगे और राब्ता करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद ना मैंने किया है, ना कोई पीपल्स पार्टी के से सेकंड या थर्ड टियर ने किया है, लीडरशिप ने किया है। ये तो टॉप लीडरशिप के फैसले हैं, वो बड़े नोबल कॉजेज़ के लिए इकट्ठे हुए हैं, जिसको जो हमारी इकोनॉमिक रिवाइवल था उसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं, पाकिस्तान को स्ट्रेंथन करके अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए। सर देखें ना इख्तियार भाई, तो बात नहीं, सर, एक जुमला कहता हूँ सर, फिर आप सवाल कीजिए। मैं ये कह रहा था कि जिस दिन आसिफ अली जरदारी साहब ने महसूस किया कि अब उनको नवाज शरीफ को या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अप्रोच करना चाहिए या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, जिस दिन वो अप्रोच करेंगे मसला उसी वक्त हल हो जाएगा। और वही हुआ कि हमारी तरफ से
पहले राना सनाउल्लाह साहब, फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब, और फिर नवाज शरीफ साहब ने खुद इंटरवीन किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सिंध हुकूमत और सिंध के अवाम के जो तहफ़्फ़ुज़ात है उसको दूर किया जाए। ठीक है, तो लेकिन आप फरमा रहे हैं ना कि अभी तो नहर जो है वो शुरू नहीं हुई और ना ही सिंध दरिया सिंध का पानी इस्तेमाल हो रहा है, ना ही सिंध का पानी इस्तेमाल हो रहा है। आपकी इंश्योरेंस के बावजूद जो है वो एहतजाज हो रहे हैं, ऐलानात हो रहे हैं, वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि मैं बिल्कुल नहीं बनने दूंगा, तो फिर क्यों इतना गैर यकीनी की सूरत हाल है? सर मैं इस पे ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, वैसे ही फिर बात तेज़ हो जाती है, लेकिन खैर है कुछ। देखिए मैं हूँ या मुराद अली शाह हो, तसल्ली नहीं हो रही? नहीं मैं बताता हूँ, नहीं मैं हूँ या नहीं है मुराद अली शाह हो, कभी कभी जो है कारकुन जो है ना अपने लीडर से शाबाशी लेने के लिए जो है अच्छा कुछ दो हाथ आगे निकलते हैं। हाँ दो कुछ वो ज़रा थोड़ा सा वो अपना दिखाना भी पड़ता है ना। तो मेरे ख्याल में बीइंग चीफ मिनिस्टर वो शाबाशी लेना चाहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से या आसिफ अली जरदारी साहब से, तो अगर उन्होंने ऐसी कोई स्टेटमेंट दे दी है तो उसको हम बुरा नहीं मान रहे, आप भी ना माने। चले मैं तो नहीं मानता, हमें कोई एतराज़ नहीं है, वो इससे भी बड़ा बयान मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है, तो नो डाउट वो दे सकते हैं, कोई मसला ठीक है। शाह जी पानी का मामला जो है वो जारी बात है, डैम बनने हैं, कालाबाग डैम नहीं बना, नहरों का मामला आया तो नहरें नहीं बननी, और ये कहा जा रहा है कि दिया मेरी भाषा डैम डैम भी जो है वो बन रहा है, मुकम्मल हो जाएगा अगले 2-3 सालों में। तो ये नेशनल काज है ना, पानी जो सिंध जो इरसा का डिवीजन है वो तो साफ कहती है कि आप जो है वो अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने रिजर्वायर बनाएं, अपनी कैनाल निकालें, जो मर्जी करें। तो फिर इतना मामला जो है वो क्यों लटक गया है, क्यों इतना संगीन क्यों हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका जावेद भाई। देखें बेसिकली ये एक टेक्निकल इशू है, और टेक्निकल इशू ऐसा है जिसके ऊपर हमने सर्वाइव करना है, आगे पाकिस्तान ने सर्वाइव करना। मैं एज अ पाकिस्तानी लेमैन, एक पाकिस्तानी सिटीज़न होने के नाते ये बात कर रहा हूँ, मेरी फील्ड नहीं है, मैं इसके अंदर स्पेशलाइज नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि समुंदर को पीछे धकेलने के लिए जो आपका इंडस डेल्टा है उसको बचाने के लिए आपको 1 मिलियन क्यूसेक पानी समुंदर में फेंकना है, या आपने मैंग्रोव्स लगाने हैं जो सबसे लोएस्ट फॉर्म है आपको समुद्र को रोकने के लिए, लेकिन दुनिया से बहुत आगे जा चुकी है। फॉर एग्जांपल हॉलैंड ने समुद्र को पीछे किया हुआ है, सिंगापुर हर साल 2-4 किलोमीटर वो समुद्र को पीछे धकेलते हैं और वहाँ पर ग्राउंड बनाते हैं, और हम ये हैं कि इस टाइम जो है आपके ठट्ठा तक जो है समुद्र अंदर आ चुका है, हज़ारों एकड़ लैंड जा चुकी है, आपकी समुद्र का हिस्सा बन चुकी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी ये डिवीजन पानी की जो है ना, ये पाकिस्तान बनने से पहले से स्टार्ट हुई है, आज की नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि पंजाब या सिंध दोनों बहुत कल्टीवेटेड लैंड्स हैं बेसिकली। और आप देखें कि 1945 में बिफोर पार्टीशन भी ना एक पैक्ट हुआ था जिसको पंजाब एंड इंडस जो आपका इसकी तकसीम है वो सिंध के साथ ही, पंजाब एंड सिंध, मतलब सपोज आप सक्कर बैराज देखें या सक्कर, उसको वो 1932 का बना हुआ वो। अब इशू ये है कि पानी रिजर्वायर्स कम हो गए, हमने डैम पिछले 1970 के बाद 76 के बाद बनाई कोई नहीं, ठीक है। अब मैं जब ये बात करता हूँ तो इख्तियार वली साहब मेरे भाई हैं, लेकिन वो आज मैं वो टॉपिक डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन बहुत अरसा बहुत सी घूमते रही इक़्तिदार में और उनकी प्रायोरिटीज़ से ये नहीं रही। आज हम इस मुकाम पे आ चुके हैं कि मैं इस दिन एक फ़ीचर पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल हो गया है जिसमें नाउज़ बिल्लाह खुदा न खास्ता कोई कैद साली भी हो सकती है। वाटर लेवल आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, यहाँ पर आप बोर करते हैं 400-400 फुट नीचे चला गया, जिसके यहाँ पर साफ पानी के चश्मे चलते होते थे। आज की पोजीशन ये है। अब बात यह है कि आप ज़रूर नहरें निकालें, बट आप ये तो बताएं ना कि पानी कहाँ से आ रहा है। अब जितना हमने नक्शे में देखा या जो चीज़ें हमने पढ़ी, ये डिस्प्यूट अराइज हुआ जब हमारी वजह से हुआ ना, हमने सबसे पहले बताया कि भाई ये चीज़ें हो चुकी हैं, ये इसके ऊपर अब इख्तियार भाई ने बड़े आराम से कहा कि अभी शुरू नहीं हुआ, काम भी नहीं हो रहा। भाई पीएसडीपी में पैसे तो रख दिए गए ना, पीएसडीपी में पैसे तो पड़े हुए नहरों के लिए, ठीक है। अच्छा, पिछली हुकूमत ने, मैं कहता हूँ जी, केयर टेकर सेटअप ने जाते जाते एक बात की, एक रिपोर्ट आई, उसके बाद वो वासा और सारा चलते चलते आपकी डिवीजन है 1991 के तहत, उसको सॉल्व करने के लिए एक तरीकाकार ना, हमें आप कहते हैं सड़कों पर ना आए, ये ना करें, वो ना करें। आप एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ है कि विद इन 3 मंथ्स आपने एक CCI का इजलास बनाना। CCI का इजलास, CCI बनी किस लिए? इन डिस्प्यूट्स को हल करने के लिए। तो इन डिस्प्यूट को, अच्छा आपका, मैं समझता था शायद एज अ पोलिटिकल वर्कर कि इनका डिस्प्यूट आ जाएगा इसके ऊपर कि जी कंपोजिशन ऑफ CCI क्या है, उस पर मेरे ज़्यादा हैं, हुकूमत के काम में, मतलब कोई चीज़ समझ आती कि यार एक आ रही है। लेकिन अगर 14 महीने CCI का इजलास नहीं हुआ और पीपल्स पार्टी खामोश बैठी रही,
पीपल्स पार्टी का आज तो स्टांस है ना कि जी हम कह रहे हैं भाई आप जो हैं वो 14 महीने खामोश बैठे रहे। आपको पता था कि 7 फरवरी को जो है ये 2024 को ये चीज़ कर दी, उन्होंने रिपोर्ट मांग ली। उसके बाद आप अभी कहते हैं हमने लेटर्स लिखे, आपके डॉन न्यूज़ में इस 25 फैब की है 25 मार्च में आया हुआ कि आसिफ अली जरदारी उसको उनको पता था कि ये हो रहा है। उनके प्रेसिडेंट हाउस में जाके ये चीज़ कंसेंट थी उनकी, ठीक है। अब सारी चीज़ें आ गई, तो अब अगर मैं बात करूँ ये, तो फिर मैं तो ये कहूँगा ना यार कि आप तो फिर जब हमने एक इशू राइज किया, पता चला, चीज़ें निकली, बाहर लोगों के तक पहुँची, तो अब अगर पीपल्स पार्टी आके कहती है कि नून ने ये कर दी, तो वो हम गांव के लोग हैं, हम कहते हैं ये तो यार नूरा कुश्ती हो रही है ना, कि यू आर ऑलरेडी नोन टू दिस, आपको पता था ये हो रहा है, आपके सामने हुआ, तो आप उस टाइम कहते हैं ना भाई नहीं और करना हम नहीं, तो आज डिस्प्यूट ही ना होता। आप जहाँ से आप करते हैं प्रेशराइज करते हैं, उधर से आपने लॉ ऑफिसर सारे लगवा लिए अपने इस्लामाबाद के हाई कोर्ट में भी लॉ ऑफिसर पीपल्स पार्टी के लगे। तो द थिंग इज के ऑन द वन साइड यू आर एंजॉयिंग, ऑन द अदर साइड यू आर ब्लेमिंग मुस्लिम लीग नून एंड इवन इन अदर वेज यू आर ड्राइंग समथिंग, अपने बेनिफिट्स ले रहे हैं। ठीक है, सिंध में प्रॉब्लम भी है कि जी सिंध का पानी खा रहा है नीचे, उनके पास वाटर लेवल जो पंजाब में है, पंजाब ऑब्वियसली जी जो पंजाब में जो वाटर लेवल है या जो उनका पीने का पानी है उसका वो उस तरह का उनके पास सिंध के पास नहीं है वो अपॉर्चुनिटी। तो सिंध के ऊपर अगर सिंध के ऊपर चल रहे हैं तो आप अपना पानी देंगे ना, ये चीज़ तो क्लियर है। कहाँ से लाएंगे यार, ये तो बता दें। ऐसे ये पानी कहाँ से आएगा, अभी बात चल रही है, लेकिन मामला कहाँ पहुँचेगा ये बड़ा अहम सवाल है। यहाँ अगले ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि पानी का मामला जो है वो कहाँ जाएगा। बड़ी सादा सी बात है, इख्तियार भाई ने कह दिया कि बिल्कुल अभी तो नहरें शुरू नहीं हुई और मामला जो है ख़राब हो गया है। और अली बुखारी साहब जो कि तहरीक इंसाफ के लीडर हैं और हुकूमत के सख्त मुखालिफ हैं, लेकिन वो पीपल्स पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं कि ये सारा कुछ उनके कंसेंट से हुआ था और ये सारा गिव एंड टेक जो है वो हो रहा है, कभी मुफादात की जंग है अपने अपने। इख्तियार भाई कोई क्या फिर जैसे अली बुखारी साहब कह रहे हैं कि लाफसर लगे उनके, बाकी चीज़ें हो गई, तो कुछ ले दे हो रहा है कुछ। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, नहरें तो बनेंगी, हाँ, क्या आपके पास जो मुल्क में बंजर ज़मीनें पड़ी हैं तो क्या आप उसको आबाद नहीं करेंगे? करेंगे, उस पर किसी को एतराज़ है? नहीं, बंजर ज़मीन को आबाद करने पे किसी को एतराज़ नहीं। कलाबाग डैम पर एतराज था, लेकिन कोई दूसरा डैम बने तो उस पर एतराज नहीं है। चीज़ों को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। पॉलिटिक्स की भीड़ जो चीज़ें चढ़ जाती है ना, उसका फिर फ़ायदा नहीं होता। हालांकि बहुत बड़े ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट माजी में आए जिसको बना के आप मुल्क को और कौम को बड़ा फ़ायदा पहुंचा सकते थे, लेकिन उसको अपनी गंदी सियासत की भीड़ चढ़ाकर उन प्रोजेक्ट्स को मलिया मीट कर दिया गया था। नहरें बनेंगी, जिस नहर पर सिंध के आवाम को एतराज़ होगा, जिस नहर पर सिंध की हुकूमत को और हमारी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतराज़ होगा, वो नहीं बनाएंगे। हम उनके खदशात दूर करेंगे कि भाई ये नहर बन रही है, इसमें आपका पानी नहीं जाएगा, आपका कोटा ये है, आपको आपका कोटा मिलता रहेगा, पीछे से पानी बढ़ेगा, आपका कोटा बढ़ता रहेगा, तो फिर आपको एतराज़ करना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप इसके बावजूद भी कोई बात करेंगे कि आपको पानी भी मिलता रहे, आपका पानी चोरी भी ना हो, वो कटे भी नहीं, और आप बोलेंगे फिर नहर नहीं बनेगी, तो मेरे ख्याल में दिस इज समथिंग अनजस्टिफाइड। अच्छा, ये जस्टिफाइड नहीं है फिर। और हमारे मुल्क में कितना बारिश का पानी आ जाता है, ज़ाया हो जाता है, सैलाब का पानी आ जाता है, ज़ाया हो जाता है। आपके पास रिजर्वायर्स हैं? नहीं है। नहीं। आपके पास नहरों का निज़ाम है? नहीं है। अगर हम इन्हीं मसाइल में उलझ कर रह जाएंगे तो पाकिस्तान तो जो बात ये कह रहे हैं कहत साली, खुश्क साली, हम ऐसी सालियों में फंस जाएंगे। लेकिन आप कह रहे हैं ना कि नहरें बनेंगी और खदशात दूर होंगे। अभी शाला रज़ा ने हमें ज्वाइन किया है। एक बात मैं करना चाहूँगा, फिर आप ज़रूर जाइए। अली भाई फरमा रहे हैं कि इस्लामाबाद का वाटर टेबल नीचे चला गया, 400 फुट। ठीक है ना, मैं मानता हूँ हर जगह पर वाटर टेबल का यही हाल है जी। अब अपोजिशन में बैठकर बात करना, दूसरे को कोसते रहना, ये सबसे बड़ा आसान काम है। अगर आप किसी से ये पूछें कि आपने अपनी हुकूमत में इस इशू के लिए क्या किया है, तो मेरे ख्याल में अली बुखारी विल कीप क्वाइट, वो खामोश हो जाएंगे। आप जरूर दीजिए। जहाँ तक मैंने सुना है,
आपकी हुकूमत में एक ऐलान किया गया था और इमरान खान ने स्टेज पे और कंटेनर पे खड़े होकर कहा था कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में 350 डैम बनाए हैं। 350 डैम, ठीक है। उसमें से कोई 35 डैमों के जरा नाम बता दें। अच्छा, भाड़ में जाए 35, आप 1 दर्जन नाम बता दें जो डैम बने हैं वहाँ। तो यार अपने आपने मतलब लोग, अब इससे पहले मेरे साथ पीटीआई के एक और साथी एक शो में बैठे हुए थे, कहता है सैंडक का ये हो गया, नेफ्राइट का वो हो गया। मैं कहा भाई आपकी अपनी हुकूमत में आपके पास भंग के अलावा कोई दूसरा कोई प्रोग्राम ही नहीं था कि भंग काश्त करो, अंडे ले लो, मुर्गियां ले लो, तो खुद कुछ कर नहीं सकते, दूसरे को करने नहीं देते। दिस इज पीपल पार्टी से बात करते हैं। मैम शैला रजा, आप बताइएगा, अब बात हो रही है कैनाल्स की और बात हो रही है तभी इख्तियार वली साहब जो हैं कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म फरमा रहे हैं कि नहरें ज़रूर बनेंगी और हम पीपल पार्टी को एतमाद में लेंगे। तो लेकिन दूसरी तरफ सिंध से जो आवाज़ आती है, आपके वज़ीर आला साहब फरमाते हैं कि बिल्कुल ये नहरें नहीं बनेंगी और ना ही हम बनने देंगे, तो एहतजाज भी हो रहा है। तो ये मामला कोई हल होता हुआ नज़र आ रहा है आपको? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जहाँ की ये बात करते हैं कि दरियाए सतलज से हम नहरें निकाल रहे हैं, एक ऐसा करें, एक डेलीगेशन बनाएं, चारों सूबों से लोग ले लें, नहीं तो अकेले पंजाब वाले चले जाएं सतलज पे और देखें कि उसमें ब्यास गिरता था वो कब का सूख चुका। और सतलज में भी अब पानी जब आता है, जब कभी इंडिया में जो है वो सैलाब आ जाता है भारत में, सतलज भी एक पतले नाले की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और दूसरी बात, दूसरी तरफ झेलुम से आप ऑलरेडी पानी लेते हो, रावी की सूरत हाल आपको वैसे ही पता है, जब ये दोनों चनाब में गिरते थे एक बड़ा दरियाई चनाब बनता था, फिर ये पंजनत के मुकाम पर ब्यास, सतलज, रावी, झेलुम, चनाब मिलते थे, इसलिए पंजाब नाम था। और फिर उसके बाद ये 21 किलोमीटर दूर कोट मिठन पे जाकर दरियाए सिंध में गिरते हैं। तो जब सतलज और उसमें ब्यास ऑलरेडी सूख चुका है, तो आप कैसे सतलज से नहरें निकाल रहे हो? पंजाब में ऑलरेडी पानी की शॉर्टेज है और आपने अपनी सेंट्रल पंजाब की ज़मीनें वैसे ही आपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में चेंज कर दी। पिंडी में भी थोड़ी बहुत ज़रात थी, वो भी आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी में झोंक दी। वहाँ पे तो 5 साल से थोड़ी बहुत गंदम भी नहीं हो रही है, लोग बस अपने हिस्से की उगाते हैं कि उनका ख़ानदान खा ले। सेंट्रल पंजाब के काश्तकारों को भी इससे मसला है। सेकेंड जो है, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप हमें सिर्फ ये बता दें कि ये जो एक मज़मूम आपने तहरीक शुरू की कि सदर ने मंजूरी दे दी, तो क्या 18वीं तरमीम के बाद सदर साहब किसी ब्रीफिंग को अच्छा बुरा कहेंगे तो आप आइन को एक साइड रख के उस पर काम कर देंगे? मुझे वो आइन का क्लॉज तो बताएं। और ये हम भी है कि जुलाई से हमने हमारी 1 मिनट जुलाई से इस पे काम रुका हुआ है और एक्निक में भी नवंबर से ये बात डिस्प्यूटेड है और काम रोका हुआ है। और हम ये समझते हैं कि काश वो फोरम हमारे लोगों पर इल्ज़ाम लगाने से पहले कि पीपल्स पार्टी के लोगों ने पहले हाँ कर दी थी, अब उन पे दबाव है, वो फोरम बता दें जहां आपने बिठाया था। क्या सीसीआई बुलाई थी? क्या नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जिसकी साल में 2 मीटिंग्स जरूरी हैं, क्या वो बुलाया था? कहीं बैठे थे? पंजाब में एक जरा मीटिंग हुई तो सब जगह भी शोर मच रहा है, तो कहाँ बिठाया था इस मसले पे? ठीक है। और हम कहाँ राजी हुए थे जो जुलाई से ये रुका हुआ है? नहीं मैम शैला रजा, एक सेकंड, आप ये कह रही हैं ग्रीन इनिशिएटिव नहीं, ये रोइंग सिंध है। आप ये कह रही हैं कि प्रेसिडेंट ने कोई कंसेंट नहीं दी और ना ही कोई मंजूरी दी है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि प्रेसिडेंट की खुशी से, मंजूरी से क्या आइन ये इजाजत देता है कि आप तमाम सूबों को इत्मीनान में लिए बगैर ये काम कर दें? कहाँ की बात करते हैं आप? प्रेसिडेंट के तो बस ये इख्तियारात हैं कि जो वजीर आजम कैबिनेट से अप्रूव शुदा उन्हें समरी भेजे, वो उस पर साइन करें या ना करें, वो एक मखसूस मुद्दत में जो है वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि उनका इलेक्टोरल कॉलेज असेंबलीज है। कोई ब्रीफिंग सदर को अगर दी जाती है, कोई ब्रीफिंग अगर सदर को दी जाती है तो उस पे साइन कहाँ होता है? अगर हुआ है तो दिखा दें, फिर इसके बाद अगली बात करें। चलें, बिल्कुल। मुझे यहाँ पे लेनी एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बुखारी साहब वो कह रही हैं कि प्रेसिडेंट को ब्रीफिंग वो उन्होंने कहा है कि दी गई होगी, लेकिन उन्होंने कोई कहीं साइन नहीं किए। और जो खबरें चल रही हैं, जो इतलात चल रही हैं, वो यही है
देखें बात ये इनफैक्ट शैला आपा का जो सवाल है ना वो मुझसे है, मैंने इस तरह की कोई बात नहीं की। मैं आपने जो बात की ना कि कैबिनेट चीज़ें अप्रूव करती है, पार्लियामेंट जो है वो बिल पास करती है और उनके पास साइन के लिए जाती, मैंने उसकी कंटिन्यूएशन में बात की थी बहन, आप शायद उसको समझने में गलत। ऑप्शन क्या है? लेकिन ये 2-3 चीजें हैं। नहीं, वो आपके लोग कह रहे हैं, वो मैं इसलिए दोनों पार्टिसिपेंट से तो मैं आपके इख्तिलाफ करता हूँ। बात यह है कि अगर चला आप ये कहती हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब की सेरेमोनियल पोस्ट है जिसपे इख्तियार वली साहब ने भी एग्री किया, यह सेरेमोनियल पोस्ट ज़रूर है उनके पास, लेकिन वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन रहे हैं, वो बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा के जो हैं वो हस्बैंड रहे हैं, वो प्रेसिडेंट बने हैं तो पीपल्स पार्टी की वजह से बने हैं, उन्हीं की वजह से बने हैं। उनके बेटे का नाम बिलावल जरदारी से बिलावल भुट्टो जरदारी रखा गया है और सिंध के लीडर हैं, वो सिंध को रिप्रेजेंट करते हैं वो, और कहते हैं देसू देसू सिंध ना देसू। बात ये नहीं है, बात ये है कि आप अगर वहाँ पर हो रहे थे, गवर्नमेंट सिटिंग आपकी बैठी हुई है, तीसरे टेन्योर पर जा रही है सिंध के अंदर, आपको देयर एंड देन कहना चाहिए था कि जी ये हमें सूट नहीं करता, 42% पानी जो है वो हमारा है, 47% पानी जो है वो पंजाब का है, 42% पानी हमें नहीं मिल रहा। ऑलरेडी इनको जो है पानी जो है 18,000 क्यूसेक मिल रहा है, 19,000 क्यूसेक की नहरें निकाल दी गई, तो सिंध के लोग क्या करेंगे? वाटर लेवल वहां तो पीने के लिए खारा पानी है नीचे, अंडरग्राउंड वाटर। तो इशू ये है कि आपको वहां ही कहना चाहिए था, आपको CCI का इजलास बात की, सही कह रही है, CCI का इजलास आफ्टर 3 मंथ्स होना चाहिए, बट द इशू इज कि 14 महीने बाद याद आया आपको कि CCI का इजलास होना चाहिए, इससे पहले नहीं पता था। 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होते हैं। मेरा एक सप्लीमेंट्री सवाल ले ले, सिर्फ ये बताइए कि आपकी 4.25 साल हुकूमत में CCI के कितने इजलास हुए? देखिए हम तो बहुत गलत थे, हम बहुत ज्यादा, आप बहुत ज्यादा सुन लेना, आप सुन लेना, आपका सवाल आ गया, आप फरिश्ते हैं, आप लोग फरिश्ते हैं, आप लोग टेक्नोक्रेट हैं, आप लोग ब्यूरोक्रेट हैं, आप लोग तो आला बाला हैं, आप लोगों ने सर अब सुन लेना, मैं आपकी सारी बातें बड़ी तसल्ली से सुनता हूँ और दोनों से मेरा गुजारिश है कि आप जवाब सुन लेना, दूसरों को आप जो मशवरा देते हैं उस पर अमल भी करें। भाई आप नहीं कर लें, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप आला बाला भी हैं, आप जो है अफजल भी हैं, हमने किया, आपके पास 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, पता नहीं किधर होते हैं, आपके पास जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं वो इसहाक डार साहब, वो माहिर दर आप लोगों के पास बैठे हुए हैं। अब 36.5 साल से आप हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, ऑफ एंड ऑन। इशू ये है कि आप बुला लेते ना यार, आप बुला लेते इसके अंदर, आपने नहीं बुलाया। इशू ये नहीं है, इशू है कि आप थोड़ा सा टेक्निकल बात भी कर लें कि आजकल दुनिया सारी में ड्रिपिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ है। ये आपके प्राइम मिनिस्टर ने कल इस्लामाबाद में इफ्तिताह किया है, आपका इंटीरियर मिनिस्टर कल इस्लामाबाद में इफ्तिताह कर रहा है, जो सड़कों पे पौधे लगाए गए वहां पर ड्रिपिंग सिस्टम किया है। इस्लामाबाद की बात बता रहा हूं। इशू ये है कि आपने इशू अगर बना है इसको रिजॉल्व करना था, लेकर आते इसको डिस्कस करते, आपने डिस्कस नहीं किया और आप कहते हैं कि आपने 3 सालों में नहीं किया। अच्छा यार हम तो बहुत बुरे थे ना, आप तो बहुत अच्छे हैं, बहुत आला है, आपके साथ अलायंस में बैठे हुए जिनकी वजह से आप प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनकी वजह से इनकी गवर्नमेंट बैठी है, जिनकी वजह से ये प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, जिनकी वजह से ये स्पीकर बने हुए हैं, जिनकी वजह से ये CM और सारी चीजें बनी हुई हैं, वो इनकी कोलिशन पार्टी, मेन पार्टी पीपल्स पार्टी बैठी हुई है और सबसे ज्यादा एतराज है। अब इख्तियार वाली भैया ऐसे ना करें, देखिए ऐसे ना ऐसे ना ऐसे ना करें। अब देखें हमने तो नहीं कहा, अच्छा जावेद भाई मैं एक आपकी इजाजत से, हमने तो नहीं कहा, ये तो आपके स्पोक्स पर्सन पंजाब की उज़्मा बुखारी साहिबा थी, उन्होंने कहा सबसे पहले, उन्होंने आगे ऑफिशियली स्टेटमेंट दी, मैं तो एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं अपना नजरिया दे रहा हूं, वो जब बोल रही है तो वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ऐसे तो नहीं होता ना। ऑप्शन क्या है शैला रज़ा के जो ज़ाहिर बात है सिंध को भी पानी की ज़रूरत है ना, बिल्कुल है, लेकिन जो पानी ज़ाया होता है जो है वो हर साल सैलाब का पानी हो या बाकी पानी हो वो भी तो ज़ाया होता है ना, उसको ज़ाया होने से बचाने के लिए भी तो कोई ऑप्शन होनी चाहिए ना। ज़ाहिर बात है सिंध की आवाम को पानी चाहिए, सिंध की ज़मीन को पानी चाहिए, तो ऑप्शन क्या है? कोई रिजर्वायर जो है सिंध बनाने जा रहा है, कोई नई नहरें बनाने जा रहा है सिंध के अंदर, या क्या हो रहा है? अच्छा मैं ये बताना चाहती हूँ, मेरे अली भाई को तसल्ली करा दूं कि जुलाई 2024 से जो काम रुका हुआ है वो हमारी वजह से रुका हुआ है। यकीनन सदर ने बात की होगी तो रुका हुआ है ना, क्योंकि CCI तो बुलाई नहीं आपने, CCI तो हुई नहीं हुकूमत की तरफ से, तो जुलाई 2024 से काम रुका हुआ है और नवंबर से एक्निक में फंसा हुआ है 24 से। अब रही बात मैं बताऊं कि देखिए ये बहुत
बेवकूफाना ऑब्जेक्शन है कि पानी जाया होता है समंदर में गिरता है। भाई समंदर को मीठे पानी की जरूरत है, वरना कोस्टल बेल्ट की लाइफ खत्म हो जाएगी जैसे सिंध में खत्म हो रही है। समंदर में जो अमाउंट जाना चाहिए कोस्टल बेल्ट की लाइफ के लिए वो नहीं जा रहा है। उससे जो ठट्टा बदीन सजावल है, यहाँ पे इरोजन इतना बढ़ गया है कि यहाँ पे माहीगीरी खत्म हो गई है, यहाँ से गांव के गांव खाली हो गए। एक तो ये मैं कह रही हूँ। दूसरा, सिंध वाहिद सूबा है जिसने काफी जो है वो छोटे डैम बनाए, क्योंकि बड़े डैम के हम हामी ही नहीं है। तो चाहे घुरानो डैम हो कितने डैम है कि जिसकी वजह से हम घुरानो डैम है और हम वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन करते हैं। हमने वहाँ पे आरओ प्लांट्स लगाए 700 से ज्यादा। इसके अलावा जो है दरावड़ हमने डैम बनाया। तो इस तरह के बहुत सारे छोटे डैम हमने देही सिंध में बनाए हैं, जिससे हम हमारे यहाँ, क्योंकि हम तो 91 एकॉर्ड के, क्योंकि हम उस वक्त ऑपोजिशन में थे, उसके भी मुखालिफ थे। तो हम इस कमी को 25 साल से देख रहे हैं। और जब हम ऑपोजिशन में थे, जब इरसा बना, और इरसा में भी रेगुलेटरी चेयरपर्सनशिप थी 3-3 महीने की हर सूबे की, लेकिन जब सिंध के मेंबर की बारी आती थी तो हंगामा शुरू हो जाता था कि तो अब 2 वोट हो जाएंगे। तो वो भी एक गैर कानूनी काम हुआ और एक ब्यूरोक्रेट को लाके उसकी चेयरपर्सनशिप दी गई। इस तरह पंजाब के 2 मेंबर हो जाते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी भी पंजाब से। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूं। आपका शुक्रिया, अली बुखारी साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, ये था क्या प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।